पाकिस्तान के बीच में महामुकाबला जिसकी फर्स्ट इनिंग खत्म हो गई है। भारत ने पाकिस्तान को 176 रनों का टारगेट दिया है। T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का ये मैच कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा था, जहां पर ईशान किशन की तरफ से ताबड़तोड़ और विस्फोटक पारी खेली गई है। 40 गेंदों में 77 रन ईशान किशन ने बनाए। इसके अलावा कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने 32 रन जोड़े। तिलक वर्मा ने आज 24 गेंदों में 25 रन बनाए हैं और ये सब मिलाकर 176 रन का टारगेट अब पाकिस्तान के सामने होगा। आपको यहाँ पर बताते चले कि ये मुकाबला काफी दिलचस्प हो जाता है T20 के। अगर आप इतिहास को देखें तो भारत का पलड़ा भारी, जहां पर 7-1 का स्कोर ये बताता है कि हर बार भारत पाकिस्तान पर भारी पड़ा है। इसी पर खास चर्चा के लिए मेरे साथ समीप भी यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है। समीप, कोलंबो के मैदान में क्या ये विनिंग स्कोर है? बिल्कुल, और बहुत निराशा हुई थी जब ईशान किशन आउट हो गए थे। जबरदस्त बल्लेबाजी ईशान किशन ने की थी, लेकिन अब हमने दर्शकों को बता दें नौमिता कि 176 एक विनिंग टोटल है। इसमें एक तरह से जीत पर टीम इंडिया ने मुहर लगाई। ये क्रिकेट है, इसमें एक ही चीज निश्चित है कि यहां पर हर चीज जो है अनिश्चित है ना, अनसर्टेनिटीज तो है, लेकिन इसके बीच में एक बात सर्टेन लग रही है कि टीम इंडिया 176 रन एक विनिंग टोटल यहां पर बनाया है। अगर आप इस मैच में देखेंगे तो मैं आपको थोड़ा फटाफट बता दूं, ईशान किशन ने तीसरी सबसे तेज अर्धशतकीय पारी खेली है पाकिस्तान के खिलाफ T20 के इतिहास में। और इससे पहले अभिषेक शर्मा ने 24 गेंदों में यह पारी खेली थी और 23 गेंदों में मोहम्मद हफीज ने सबसे तेज 50 रन बनाए थे। लेकिन आज 27 गेंदों में ईशान किशन ने बनाया आज अपने 50 रन। लाजवाब पारी खेली, 77 रन 40 गेंदों में, जिसमें 10 चौके और 3 छक्के उन्होंने जड़े। लेकिन बात यह नहीं है, और अगर उनके स्ट्राइक रेट की बात करें, लगभग 200 रनों का 193 के स्ट्राइक रेट से ईशान किशन ने रन बनाए। ऐसा लग रहा था कि जब तक ईशान किशन खेल रहे हैं, ये पिच ये कोलंबो की पिच नहीं है, ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की पिच है। ऐसा लग रहा है वो वानखेड़े में खेल रहे हैं। लेकिन उनके आउट होने के बाद 82 रन पर जब टोटल स्कोर था, 9वें ओवर में वो आउट हुए हैं। 82 पर जब उनका विकेट गिरा है, 8 ओवर में 82 रन थे, लेकिन अगले 12 ओवर में टीम इंडिया ने बनाए हैं सिर्फ 93 रन और उसके अलावा आपने 5 विकेट भी खोए हैं। तो साफ है कि यह पिच जो है काफी मुश्किल पिच है और इसमें रन बनाना बहुत ही, अंग्रेजी में एक शब्द होता है ना, एक क्रेजी पिच है। इसमें गेंद चिपक रही है, गेंद बल्ले पे आ नहीं रही है, हर बल्लेबाज यहां पर स्ट्रगल कर रहा है। आप अगर यहां पर बात करोगे तिलक वर्मा की, तिलक वर्मा को भी यहां पर काफी स्ट्रगल करना पड़ा। उन्होंने भी, अगर आप उनका स्कोर देखेंगे तो उन्होंने भी 24, तिलक वर्मा ने अगर बात करें 24 गेंदों में 25 रन बनाए, तो रन बॉल यहां पर खेल रहे हैं। और अगर आप यहां पर सूर्य कुमार को देखेंगे, 29 गेंदों में 32 रन। तो हर बल्लेबाज ने यहां पर स्ट्रगल किया है, रन बनाना बहुत मुश्किल है। और आप देखोगे 82 ओवर के बाद 82 रन, 8 ओवर के बाद अगर आप रन रेट देखोगे यहां पर रोमिता, तो 9वें ओवर में 7 रन, 10वें ओवर में 3 रन, 11वें ओवर में 6 रन, 12वें ओवर में 7 रन। तो इस तरीके से रन गति पर अंकुश लगा है। इसमें गेंदबाजों का खास कमाल नहीं है। 7 गेंदबाज पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए हैं, उसमें से 6 स्पिन गेंदबाज हैं। और जो लगातार तारिक उस्मान की बात हो रही थी, कोई खतरा साबित नहीं हुए। इकोनॉमिकल गेंदबाजी जरूर की, एक विकेट सूर्य कुमार का उनको जरूर मिला है, लेकिन आखिर में जाके जब सूर्य कुमार के पास कोई और विकल्प नहीं था कि जाए और बड़े रन बनाए। लेकिन टीम इंडिया को यहां पर तारीफ यहां करनी होगी रोमिता कि 175 एक बहुत अच्छा स्कोर है कोलंबो के इस पिच उससे भी बड़ी बात समीप ये है कि T20 वर्ल्ड कप के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो ये इंडिया का हाईएस्ट स्कोर है। इससे पहले जो स्कोर सामने आते रहे हैं वो 160, 157, 156 रहे हैं, लेकिन इस बार का जो स्कोर है वो बड़ा भी है। इस बीच लगातार मैच के अपडेट्स भी हम आपको दे रहे हैं। अगर आप मैच मिस कर गए हैं तो आप इन अपडेट से समझ सकते हैं कि 20 ओवर्स में क्या कुछ हुआ है। ईशान के आउट होने के वक्त तक अगर आप देखेंगे पूरे स्कोर को, तो लगातार हर ओवर में 12 रन निकल कर आए एवरेज। ईशान के आउट होने से पहले 12 रन के औसत से रन लगातार बन रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपनी पारी समाप्त की, वो आउट हुए, पवेलियन लौटे, उसके बाद रनों में लगातार गिरावट देखने के लिए मिली। 9वें ओवर से लेकर 15वें ओवर तक 2 विकेट पर सिर्फ 45 रन ही भारत के खाते में आए। यानी कि जैसे ईशान पारी छोड़कर गए, उसके बाद से लगातार जो इंडिया का मिडिल ऑर्डर है वो बिखरता हुआ नजर आया। और इसलिए कहते हैं ना समीप कि जब बड़े मुद्दे होते हैं तब ईशान खड़े होते हैं, और आज ईशान खड़े हुए थे। बिल्कुल, और ईशान ने जो टेम्परामेंट दिखाया लाजवाब। यहां पर अगर ईशान किशन की बात करें
है ना, वो डायलॉग याद आ जाता है, रोमिता एक बिहारी सब पर भारी। और आज ये डायलॉग देखना बड़ा ना वायरल होने वाला है मैच के बाद, क्योंकि जिस तरीके की बल्लेबाजी की है, आप फंसे हुए थे। अभिषेक शर्मा एक बार फिर खाता नहीं खोल पाए, 4 गेंदें खेली, 0 पर वो आउट हुए। उसके बाद लगातार प्रेशर टीम इंडिया पर आता गया है। तिलक वर्मा भी आए, वो भी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन ईशान किशन ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की है, डेयर डेविल बल्लेबाजी, बिल्कुल आक्रामक तेवर, स्विच हिट भी मारे, रिवर्स स्वीप भी मारे। और उस समय अगर आप देखेंगे, पहले 8 ओवर में जब 82 रन बन गए थे, 88 के कुल स्कोर पर ईशान किशन आउट हुए। जब तक ईशान किशन बीच में खड़े हुए थे, पाकिस्तान के जो कंधे थे ना, वो झुक गए थे। पाकिस्तान को लग रहा था ये मैच हमारे हाथ से निकल गया, और ऐसा लग रहा था ये हिंदुस्तान जो है 200 के पार स्कोर बनाएगा। और आपको बता दें, एक बार फिर मैं इस पर बहुत ज्यादा जोर डाल रहा हूं कि 175 200 के से बड़ा स्कोर यहां पर है, क्योंकि ये पिच 175 की भी नहीं थी। 150 रनों की पिच ऐसी लग रही है यहां पर, जिस तरीके से भारत के बल्लेबाजों ने स्ट्रगल किया है। लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करेंगे, जिस तरीके से मिडिल ओवर की बात रोमिता आपने की ना, कि जिस तरीके से रन गति पर अंकुश लगा, 45 रन बने 8 से लेकर 15 ओवर तक। और अगर आप बात करोगे 9वें से लेकर 20वें ओवर तक हमने सिर्फ 93 रन बनाए। तो कहीं ना कहीं हमारी भी जो बॉलिंग अटैक है वो बहुत ताबड़तोड़ है। और स्पिनर्स हमारे पास ऐसे हैं, अगर आप 3 स्पिनर्स की बात करोगे, 12 ओवर हमारे ऐसे हैं जहां पर रन लेना लगभग नामुमकिन सा है। आप बात करोगे वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल। आज अगर कहीं ऐसा लग रहा है कि वॉशिंगटन सुंदर को भी खिला दिया होता तो मजा ही आ जाता, तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आप ये बोल रहे हैं समीप कि आज वरुण चक्रवर्ती इंडिया के एक्स फैक्टर प्लेयर होने वाले? बिल्कुल, मैच से पहले प्री मैच एक्स फैक्टर डेफिनेटली वरुण चक्रवर्ती है। जिस तरीके की उनकी गेंदबाजी है, और एक मिस्ट्री गेंद भी उन्होंने कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान के लिए इजाद की है। क्योंकि आपको बता दें, 2021 में भारत ना एक मैच था वर्ल्ड कप का दुबई के अंदर, आप 10 विकेट से हार गए थे। उसमें वरुण चक्रवर्ती की बहुत पिटाई हुई थी, और 3 साल वो टीम इंडिया से बाहर रहे। तो उनको कहीं ना कहीं एक जो है ना, एक वो है टीस है कि मुझे पाकिस्तान से बदला लेना है। उनके लिए रिवेंज मुकाबला भी है ये। और वरुण चक्रवर्ती जिस तरीके के टेम्परामेंट के गेंदबाज बनकर उभरे हैं, चाहे उनको छक्का पड़ जाए, चौका पड़ जाए, विकेट मिलते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वरुण चक्रवर्ती रहते हैं। उनका टप्पा बिल्कुल सटीक, जिस तरीके से उनकी अंदर आती हुई गेंद है, पड़ पाना गुगली बिल्कुल नामुमकिन है। वरुण चक्रवर्ती इस समय बुमराह से भी आगे हैं गेंदबाजी में, और एक ऐसा खिलाड़ी है जो भारत उस पर निर्भर करता है कि आप चाहे उनको पावर प्ले में ले आओ, मिडिल ओवर्स में ले आओ, या आप डेथ ओवर्स में ले आओ, आपको वरुण चक्रवर्ती रन भी रोक कर देते हैं और विकेट भी लेकर देते हैं। और आज वरुण के साथ कुलदीप यादव भी हैं। तो मुझे लग रहा है कि जबरदस्त बॉलिंग अटैक है आपकी। और बस यह है कि शिवम दुबे को लास्ट में रन जब वो ले रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनके हैमस्ट्रिंग में पुल आया है। तो ये देखना होगा कि क्या हैमस्ट्रिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है। और यही चीज ईशान किशन के साथ भी हुई है कि वो बल्लेबाजी करते हुए उनके भी क्रैम्प्स आए, क्योंकि कोलंबो में बहुत ह्यूमिडिटी है, उमस है, गर्मी है। ऐसे में दोनों फिट हो, क्योंकि एक विकेट कीपर है और दूसरे को पार्ट टाइम बॉलिंग करनी पड़ सकती है। लेकिन हार्दिक बहुत एक्सपीरियंस है, रन खाता नहीं खोल पाए, हार्दिक भी 0 पे आउट हो गए। और एक टाइम पे तो सैम अयूब जो थे वो हैट्रिक पे थे। अगर आप देखेंगे 14.2 में तिलक, 14.3 में हार्दिक पांड्या, और 14.4 में सांसें थम गई थी उस वक्त समीप, बिल्कुल सांसें थम गई थी। बिल्कुल, और शिवम दुबे बच गए डीआरएस से, माइक्रो मिलीमीटर फर्क था बल्ले और गेंद में कांटेक्ट का। तो वो हैट्रिक पे थे यहाँ पे सैम अयूब। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर स्पिन गेंदबाज बहुत जबरदस्त। और एक आंकड़ा भी हम समीप अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो स्पिन गेंदबाज हैं इंडिया के, वो किस तरीके का कमाल आज पाकिस्तान के खिलाफ कर सकते हैं, वो जरा आप इन आंकड़ों के जरिए समझिए। जहां पर कुलदीप यादव का जो स्कोर है वो देखिए, 3 मैचेस में 8 विकेट उन्होंने अपने नाम किए हैं। वरुण चक्रवर्ती का अगर आप स्कोर देखेंगे तो 4 मैचेस खेले, 3 विकेट उन्होंने अपने नाम किए। और इसके अलावा अक्षर पटेल 5 मैच में 5 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। ऐसे में ये 3 जो प्लेयर्स हैं, ये की प्लेयर्स आज साबित हो सकते हैं जब पाकिस्तान के खिलाफ गेंदबाजी की जाएगी। लेकिन एक बार फिर से मिडिल ऑर्डर पे लौटना होगा समीप, क्योंकि तिलक वर्मा से आज बड़ी उम्मीदें थी। मुझे लगता है कि तिलक वर्मा ने जिस तरीके की आज बल्लेबाजी की, इंटेंट मिसिंग था। नहीं, ये वही है कि नंबर्स डू लाए, और नंबर्स को देखकर हम ये नहीं कह सकते। अगर आप देखोगे ईशान किशन के अलावा रोमिता हर किसी ने स्ट्रगल किया। अगर आप तिलक वर्मा की बैटिंग की बात करेंगे, या आप तिलक वर्मा की बात करेंगे, इवन शिवम दुबे की भी बात करें, उन्होंने छक्के और चौके लगाए, लेकिन रुककर उन्होंने छक्के और चौके लगाए। और 10 ही मिनट का ब्रेक होता है, 10 मिनट में मैच शुरू होने वाली है। मेरे को लगता है कि ईशान किशन की क्यों ना पारी दिखा दी जाए। तीसरी फास्टेस्ट 50 भारत और पाकिस्तान के बीच, ये तीसरी फास्टेस्ट 50 आई है। जिस तरीके से आज उन्होंने बल्लेबाजी की है, बिल्कुल T20 फॉर्मेट की ये बल्लेबाजी, जहां पर हमने देखा कि 40 गेंदों में 77 रनों का टारगेट उनकी तरफ से जो है वो खड़ा किया गया। उनके बल्ले से ये जो रन्स हैं वो आए थे। लेकिन समीप, हार्दिक पांड्या की बात करनी होगी। क्या हो जाता है बड़े मैचेस में हार्दिक पांड्या को? फ्लॉप
नहीं नहीं, बड़े मैच का प्लेयर है और आज बहुत बड़ा मैदान है, यहाँ पे चौके छक्के आसानी से नहीं लग सकते रोमिता, और जो जरूरत थी वो करने की कोशिश की। आते ही उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, अनफॉर्चुनेट रहे कि वो आउट हो गए, लॉन्ग ऑन में कैच किए गए। लेकिन हार्दिक पांड्या से अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी जो है उसमें उनसे हम उम्मीद करेंगे कि जबरदस्त गेंदबाजी उनसे होनी चाहिए। और अगर आप बात करोगे ईशान किशन की, जो आपने कहा ना, वाकई में वो इस फॉर्मेट के एक शानदार खिलाड़ी बन रहे हैं और ईशान की ही शान है कि टीम इंडिया आज शाम को जो है मुझे लगता है कि पार्टी करने वाला है, जिस तरीके की बल्लेबाजी की है। अब सवाल ये उठता है, क्योंकि 10 मिनट का ब्रेक है दोस्तों, भारत ने बल्लेबाजी बहुत अच्छी की है। अगर आप बैटिंग देखोगे, नंबर्स देखोगे कि इसने 24 में 23 रन किए हैं और 29 में 32 रन बनाए सूर्या ने, लेकिन पिच बड़ी मुश्किल है। और अगर आप पाकिस्तान की बल्लेबाजी में शुरुआत में अगर आपने यहां पर सेंध लगा दी, और अगर बात करें सैम अयूब या शाहिद साहिबजादा फरहान की अगर बात करें, दोनों इनफॉर्म बल्लेबाज हैं। बड़ी मछली कौन सी होने वाली है? पावर प्ले में आपको विकेट लेने होंगे, मुझे लगता है पावर प्ले से स्पिनर्स दिखाई देंगे। और जसप्रीत बुमराह को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, हमने देखा कि पावर प्ले के 5वें ओवर में आते हैं तो सक्सेस रेट जो है बहुत हाई है। तो देखते हैं कि किस तरीके से यहां पर गेंदबाजी होती है टीम इंडिया की। बहुत इंटरेस्टिंग मैच है और मैं अभी बात कर रहा था कि मामला जो है ना इंटरेस्टिंग है और जीत का भी स्कोर मुझे लग रहा है, लेकिन मामला टाइट है थोड़ा सा। तो आप इधर पे अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो इंडिया का पहला विकेट जल्दी गिर गया, 4 रन का ही स्कोर हुआ था। जी हाँ। पाकिस्तान का पहला विकेट कितने स्कोर पे? प्रेडिक्शन टाइम। मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी यहां पर विकेट गिरेगा और पाकिस्तान भी इस समय खौफ खा रहा होगा भारतीय बॉलर से ज्यादा इस पिच का, क्योंकि उन्हें पता है कि इस पिच पर गेंद बल्ले पे नहीं आने वाली है और पावर प्ले बहुत ज्यादा मायने रखेगा। और ऐसे में अगर पावर प्ले में उन्होंने रन नहीं बनाए तो 175 चेज नहीं हो सकते। और मुझे लगता है कि पहला विकेट 10 रन के अंदर टीम इंडिया के पास आना चाहिए। और देखना होगा कि कौन हार्दिक पांड्या की आज बॉलिंग की शुरुआत करते हैं, किस तरीके से स्पिनर्स को आज रोटेट करते हैं। 3 स्पिनर्स हैं तो बहुत मजा आएगा ये देखिए कि किस तरीके से सूर्य कुमार यादव अपने स्पिनर्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला ओवर आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कौन सा बॉलर यहाँ पर डालने वाला है? पेसर्स के साथ जाएंगे या स्पिनर्स के साथ? मुझे लगता है पहला ओवर पेसर्स के साथ ही जाएंगे। हार्दिक पांड्या या जसप्रीत बुमराह में से एक जो है आपका पहला ओवर डालता हुआ नजर आएगा। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जसप्रीत बुमराह के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज यहां पर है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की अगर हम बॉलिंग की बात करें तो पिछले कई मैचेस से जसप्रीत बुमराह पर सवाल उठ रहे हैं कि बुमराह टीम इंडिया का एक फैक्टर नहीं है आज की तारीख में, जो आपका लगातार टीम इंडिया का मैच विनिंग बॉलर नहीं रहा है, चैंपियन बॉलर रहा है, मैच नहीं चैंपियनशिप बॉलर रहा है। और इनकी बात करें तो 5वें 11वें और डेथ ओवर्स में लगातार इनका इफेक्ट दिख रहा है, लेकिन शुरुआत के पावर प्ले में इतना असर नहीं दिख रहा है। लेकिन हार्दिक और बुमराह को स्पिनर्स को बहुत जबरदस्त साथ देना पड़ेगा। 12 ओवर स्पिनर्स के हैं और 8 ओवर तेज गेंदबाजों।